वास्को में रामकथा के 7वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। संतों ने बताया अध्यात्मक और यज्ञ का महत्व। वासुका में आयोजित श्री राम कथा एवं महायज्ञ के 7वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही कथा स्थल पर भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। धार्मिक वातावरण, भजन कीर्तन और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। दूर दराज से गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। वंदे भारत न्यूज से बातचीत के दौरान सुप्रसिद्ध कथावाचक सुखेन तिवारी ने अध्यात्मक और मानव जीवन विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अध्यात्मक मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में मानसिक शांति और सकारात्मक जीवन के लिए अध्यात्मक अत्यंत आवश्यक है। वहीं महान संत राघव दास ने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज और मानव कल्याण का माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला तथा आयोजन समिति द्वारा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की गई। वंदे भारत से विवेकानंद राय की रिपोर्ट। यज्ञ का आयोजन चल रहा है और आप साथ में सुविख्यात कथावाचक सुखेन तिवारी जी हैं, राघवदास बाबा जी हैं। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि विश्व कल्याण तो जब ब्रह्मा जी सबकी रचना किए, गीता में कहा गया है सहयज्ञा पूर्वाच, अर्थात जो है इस ब्रह्मा जी मनुष्य के साथ साथ यज्ञ को भी उत्पन्न किए और साथ में दिए, इसको ले जाओ और इस कार्य को करो, इससे तुम लोगों का वृद्धि विकास होगा। किसी भी कार्य के लिए साधन की आवश्यकता होता है। घर में रहते हैं, कहीं जाते हैं, जाने के लिए साधन चाहिए और भोजन करते हैं, उसके लिए अनाज जो है, सब्जी, फल इत्यादि वस्तु चाहिए शरीर के निर्माण के लिए, पूर्ति के लिए। उसी तरह से समाज में देश का कल्याण के लिए जो है साथ में यज्ञ को भी जो है ब्रह्मा जी प्रारंभ किए और दिए कि इससे तुम लोगों का कल्याण होगा। तभी से जो है यज्ञ की भी साथ में परंपरा चली आ रही जो है। इसलिए यज्ञ जो है सभी के लिए अनिवार्य है। समय समय पर उसी यज्ञ से जो है वातावरण शुद्ध होता है और जो है सभी देवी देवता संतुष्ट रहते हैं। अगर संतुष्ट रहेंगे तो पूरे विश्व का कल्याण होता है। ये यज्ञ कब तक चलेगा? यह जो है यज्ञ का पूर्णाहुति 27 तारीख को है और भंडारा जो है 28 तारीख को है। 18 तारीख से प्रारंभ हुआ, 18 को कलश यात्रा रहा, 19 से यज्ञ का प्रारंभ हुआ, 19 से 27 9 दिवसीय 9 दिन का और एक भंडारा और एक कलश यात्रा लेके कुल जो है 11 दिन का। 11 दिन जी। तो टोटल 11 दिन का रहा। आप हमारे साथ में हैं सुविख्यात कथावाचक सुखेन तिवारी जी हैं। आपसे हम जानेंगे गुरुजी, और मानव जीवन के संबंध में हम 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अध्यात्म से जब व्यक्ति जुड़ा रहेगा उसी के साथ जो है मानवता होगी, और जो अध्यात्म से बिल्कुल नहीं जुड़ा है, धर्म कर्म से नहीं जुड़ा है, वो मानवता के रास्ते पर नहीं चल सकता है। वह व्यक्ति दानवता के रास्ते पर जाता है। यानी भगवान से जुड़े रहना, अध्यात्म से जुड़े रहना, वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करना, यह मानव धर्म का जो है सबसे बड़ा कर्म बनता है। और जब आप जो है मानव धर्म जो है कर्म अच्छा रहेगा तो आपका जो है सब कुछ ठीक रहेगा। ये अध्यात्म से जुड़े रहने से यही आपका कर्म धर्म आपका सब कुछ ठीक रहता है। अच्छा, ये अध्यात्म, पहले तो अध्यात्म है, अध्यात्म से ही धर्म है। आप धर्म, यदि धर्म आपका सही है, आप जो है अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका अपने आप जो है धर्म आपका ठीक रहेगा। यानी अध्यात्म जो है भगवान के ही चरित्रों का अवलोकन करना, देखना, उस रास्ते पर चलना। व्यक्ति को जो है अपना यही धर्म है, धर्म के रास्ते पर रहना चाहिए, यही जीवन का कल्याणमय है। अब विश्व कल्याण हेतु यज्ञ वासुका में चल रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में ये कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति चाहे अपने गृहस्थ धर्म में हो, जिस धर्म में हो, जहाँ पर हो, जिस स्थल से हो, उस स्थल पर से यदि जो है कथा प्रवचन सुनने के लिए जाता है
यज्ञ मंडप का जो है परिक्रमा करता है तो उसका जो है संत का दर्शन करता है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है कि संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक नहीं, अगर वो घर से जाता है कथा सुनने के लिए, यज्ञ मंडप में परिक्रमा करने के लिए, तो उसका एक एक जो है पग चलना करोड़ों करोड़ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ठीक है गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ विवेकानंद राय, वंदे भारत न्यूज़ टीवी।